अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट आबिल और आप हैं इस वक्त रिमशा अंसारी नॉवेल्स पे। मिलाई हूँ आपके लिए रिमशा अंसारी के न्यू नॉवेल्स। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर लाजमी करें। आपका रिस्पॉन्स देख के ही हम रेगुलर एपिसोड लाएंगे। तो अब ये है दीवाना मौसम की किस्त नंबर 2। सर पर ख़ानदानी चादर ओढ़े कमर पकड़ के बीजान धीरे धीरे चलती बारान खान के कमरे में आई तो वो कमरे में मौजूद नहीं था। मौजूद तो तब होता ना जब वो घर में होता। वो अपने बाप और चचा के साथ ज़मीनों पर गया हुआ था। बीजान को परेशानी ने आ घेरा। ना जाने बारान ज़मीनों पर से वापस कब आता। फिर आज रात में इसे वापस कराची चले जाना था। बीजान कुछ सोच कर इसके कमरे से बाहर निकल के आई तो देखा फूलों की तरह खिले हुए चेहरे के साथ चहकती हुई सिला इनकी जानिब आ रही थी। इसके खूबसूरत लाल टमाटर जैसे चेहरे को देख बीजान को दुख तो हुआ। जानती थी थोड़ी देर बाद वो बारान जैसे इंसान की कैद में जाने वाली थी जिसका नाम सुनकर ही वो बुरी तरह डर जाती थी। लेकिन बारान की कैद में इसकी जान को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचना था। बीजान को पता था बारान सिला से जितना चिढ़ता है इसके करीब कभी नहीं जाएगा और फिर सिला की हकीकत भी खुल नहीं पाएगी। क्या हुआ बीजान, आपने मुझे बुलाया? सिला बीजान के करीब आई तो इनके फीके पड़े चेहरे को देखकर तजुस्सुस से पूछने लगी। हाँ, मेरे कमरे में आओ सिला। बीजान ने थोड़ा सख्त लहजा रखते इसे मुखातिब किया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सिला के सामने सख्त लहजा रखना इनकी मजबूरी थी क्योंकि सिला इनकी नरमी देख इसे निकाह से इनकार कर सकती थी। इतना तो बीजान जानती थी कि बारान से निकाह की खबर सुनकर सिला ने शोर ज़रूर मचाना था। बीजान, ये आप क्या कह रही है? मेरा निकाह, वो भी बड़े खान से? बीजान, मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। बड़े खान मेरे लिए बड़े भाइयों जैसे हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकती। आपको क्या हो गया बीजान? आप जिससे मुझे बचाती फिरती है, आप कैसे मुझे इसके हवाले कर सकती है? आप खुद कहती है ना मेरा ब्याह इतनी जल्दी नहीं करेगी, तो फिर अचानक से आपको क्या हो गया बीजान? वो बीजान के पैरों से लिपटी मन्नतें कर रही थी जबकि बेड पर बैठी बीजान के चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी। वो इसकी बात नहीं मान सकती थी, ऐसा करना इनकी मजबूरी थी। एक कोने में सर झुकाए फरहन भी खामोशी से खड़ी इस छोटी सी लड़की की फरियाद सुन रही थी। बीजान ने जब से इसे बारान से निकाह के मुतालिक बताया था तब से ही वो मुसलसल इल्तिजा कर रही थी। हमने तुमसे पूछा नहीं है सिला, तुम्हें हुक्म दिया है। तुम्हारा निकाह आज ही बारान के साथ होगा। पूरी ज़िंदगी हमने तुम्हारी हर बात मानी है, बल्कि तुम्हें ज़िंदगी देने वाले भी हम हैं। अगर तुम आज हमारी बात रद्द कर दोगी तो इसका मतलब यही हुआ कि तुम एहसान फरामोश हो। बीजान की सख्त आवाज़ सुन इसकी समातों में घुली तो बीजान के पैरों में लिपटी वो करंट खा के पीछे हटी। एकदम ही इसकी आंखों में आंसू भर गए थे। बीजान ने आज इसे जता दिया था कि इन्होंने इसको पाल कर इस पर बहुत बड़ा एहसान किया है। वो आसमानी रंग का कमीज शलवार पहनी हुई थी। दुख में होने की वजह से इस वक्त इसका दुपट्टा दूर पड़ा हुआ था। इस वक्त इसे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी, बस ये पता था कि बीजान इसका निकाह बड़े खान से कर रही थी। इसने बेदर्दी से अपनी उंगलियां गाल पर रगड़कर आंसू साफ किए और फिर झटके से खड़ी हो गई। ठीक है बीजान, मैं आपके एहसान का बदला उतारने को तैयार हूँ। इसका लहजा एकदम ही सर्द हो गया था जबकि बीजान के लबों के किनारे धीरे से फैल गए। वो आईने के सामने खड़ा अपनी नीली टी शर्ट के बटन लगा रहा था। पेशानी पर बिखरे नम बाल देख अंदाज़ा हो रहा था कि वो शावर लेकर आया है। गुलाबी अनाबी होठों पर कोई गीत था जो वो ज़ेरे लब गुनगुना रहा था क्योंकि थोड़ी देर बाद ही इसे कराची के लिए निकलना था। कराची जाके वो सबसे पहले अपनी मोहब्बत से मिलता जिसे देखते हुए काफ़ी अरसा हो गया था। अब वो मज़ीद कुछ सोचता जब बीजान इसके कमरे में आई और इसकी सोचों का तसलसल टूट गया। बीजान, आप खैरियत? मुझे बुला लेती। बीजान को देख कर वो हैरत से आंखें फैलाए पूछने लगा। बीजान खुद चलकर किसी के कमरे में जाए ऐसा बहुत कम होता है। बारान, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है बेटा। बीजान संजीदगी से बोलती इसके करीब आई तो वो भी संजीदा हो गया। जी बीजान, बोले। इसकी गहरी कत्थई आंखें बीजान के चेहरे पर टिक गई थी। न जाने बीजान को ऐसी क्या बात करनी थी। बारान, मैंने आज तक तुम पर हुक्म नहीं चलाया, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे उदास नहीं करोगे। बीजान ने अपने झुर्रियों वाले हाथ इसके आगे जोड़ दिए। वो सरस से इनकी तरफ लपका और जोड़े हुए हाथ थाम लिए। बीजान, खुदा के लिए आप हाथ ना जोड़े। आप बड़ी हैं हमारी, इस हवेली पर आपका हुक्म चलता है, कोई आपकी बात नहीं टाल सकता, तो फिर आज आप यूँ हाथ क्यों जोड़ रही है? बारान का तजस्सुस अब मज़ीद बढ़ गया था। इसकी सवालिया नज़रें बीजान के चेहरे पर अटकी हुई थी। बारान, तुम सिला से निकाह कर लो बेटा। बीजान के मुंह से निकलता जुमला सुनकर वो करंट खा के बीजान से
दूर हटा। इसे अपने समाज पर यकीन नहीं आ रहा था ये बीजान क्या बोल रही थी, और बीजान ऐसा कैसे बोल सकती थी। बीजान, आप होश में तो है? क्या बोल रही है? बारान को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त दुख का इजहार करे या गुस्से का मुजाहिरा। जिस लड़की का नाम सुनना वो गवारा नहीं करता था, बीजान इससे निकाह करने का बोल रही थी। मैं बिल्कुल होश में हूँ बारान। मेरे पास वक्त नहीं, तुम्हें सिला से अभी निकाह करना पड़ेगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो बीजान मर गई तुम्हारे लिए। बीजान ने कड़क आवाज़ से कहा तो बारान इनकी शक्ल देखता रह गया। बीजान, आपको क्या हो गया है? आप ऐसी लड़की से मुझे निकाह करने का बोल रही है जिसकी कोई शनाख्त नहीं है, जिसका ख़ानदान क्या था हमें ये भी नहीं पता। आप कैसे एक गुमनाम लड़की का निकाह मुझसे यानी बारान खानज़ादा से कर सकती है? बारान को एकदम ही सख्त खौफ ने आ घेरा था। वो जो भी इसकी, हमें कोई परवाह नहीं। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम पंखे से लटक जाएंगे, और ये बात तुम जानते हो बारान, हम अपनी बात की कितने पक्के हैं। बीजान के लहजे की पुख्तगी बारान से पोशीदा नहीं थी। मजबूर था, बीजान से सख्त कलामी नहीं कर सकता था, इसलिए जबड़े भीज कर रह गया। आप मुझसे बात करने आई है बीजान? हवेली में से कोई भी नहीं मानेगा। ये बात अगले पल बारान ने फिर कुछ सोचकर बीजान को इनके इरादों से बाज रखना चाहा। तुम्हें सिला से निकाह घर वालों से छुप कर करना होगा बारान, तुम बस सिला से निकाह कर लो। इसका कोई हक अदा ना करना, यहाँ तक कि पलट कर भी इसे नहीं देखना। तुम अपना कहीं और घर भी बसा लोगे तो वो एतराज़ नहीं करेगी। बेटा, इस अपने निकाह में ले लो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। बीजान की सख्ती एकदम ही नरमी में बदल गई थी। वो नम लहजे में कहती बारान के कदमों में गिरने लगी। जब बारान ने इनके दोनों शाने थाम कर इन्हें रोका, बीजान में निकाह के लिए तैयार हूँ, लेकिन याद रखिएगा आप वो लड़की अब पल पल मेरी कैद में तड़पेगी, और इसके लिए आप मुझसे कोई शिकवा भी नहीं कर सकती। इसने तनफ्फुर से गर्दन अकड़ा के सिला के बारे में सोचा और फिर इसका मुस्तकबिल सोचकर तंजिया मुस्कुरा दिया। बीजान ने हवेली के मकीनों से छुपकर बारान और सिला का निकाह करा दिया था, लेकिन अभी तक किसी को इस बारे में कोई इल्म नहीं था। बारान ने निकाह के बाद सिला की शक्ल तक देखना गवारा नहीं की थी, जबकि कमरे में बैठी सिला अपने नसीब पर रो रो कर थक गई थी। बारान को आज शाम कराची चले जाना था, लेकिन बीजान के इसरार के बाद वो एक दिन यहाँ और ठहर गया। आज तो इसने बीजान की बात मान ली थी, लेकिन इसने सोच लिया था कि वो जब हैदराबाद वापस नहीं आएगा। बड़े से हवादार कमरे में इस वक्त हू का आलम था। ऐसा नहीं था कि कमरे में कोई मौजूद नहीं था। कमरे में इस वक्त दो अफराद मौजूद थे, लेकिन दोनों ही बिल्कुल खामोश अपने दिमाग लड़ाने में मसरूफ़ थे। कुछ वक्त सरकने के बाद कमरे में फैली खामोशी में एक नस्वानी आवाज़ से खलल पड़ा था। तुम बेफिक्र हो जाओ, जल्द ही मैं इसको ज़ेरे कर दूँगा। इसकी दौलत, इज़्ज़त, हर चीज़ मेरी बन जाएगी। खान हवेली पर भी सिर्फ मेरा राज होगा। इस नस्वानी आवाज़ में इतनी पुख्तगी थी कि कमरे का पुरसुकून माहौल चीरती चली गई। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तुम्हें जो करना होगा जल्दी करना होगा। बारान खानज़ादा मुझे बर्बाद चाहिए। मेरी आंखें इसका जवाल देखने के लिए तड़प रही थी। कमरे में एक दूसरी मर्दाना आवाज़ गूंजी, मैं इसकी ज़िंदगी से सुकून बिल्कुल इस तरह छीनूंगी जिसे इसके बाप ने मेरे बाप की ज़िंदगी से छीना था, बल्कि इसकी ही नहीं, इसके पूरे ख़ानदान का सुकून छीन लूँगी जिस तरह इन लोगों ने मेरे बाप को ख़त्म किया था। ठीक इसी तरह इस हवेली के लोग भी ख़त्म हो गए। इस नस्वानी आवाज़ में अब गुस्सा शामिल था, जबकि इसकी आंखें हवेली वालों का चैन, सुकून, गारत होना देखने के लिए बेताब थी। हॉल कमरे में इस वक्त पुरसुकून माहौल था। सोफे पर बैठे नफूस किसी की आमद का इंतज़ार कर रहे थे। एक सोफे पर हाशिम खान और इनकी बीवी सबीन विराजमान थी, तो दूसरे सोफे पर रहीम खान और इनकी बीवी आलिया क्रोफर्ड से बैठी हुई थी। वो चारों बीजान का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे। इससे अंदाज़ा हो रहा था कि इन्हें कोई बहुत ज़रूरी बात करनी है। अगले पल बीजान अपने गिर चादर लिपेट कर हॉल कमरे में दाखिल हुई तो सब होशियार होकर बैठ गए। बीजान हॉल कमरे में आके अपनी शाही नशिस्त पर बैठ गई थी। कहो, क्यों बुलाया है मुझे? बीजान ने रहीम की जानिब इशारा करके कहा, जिसने थोड़ी देर कबल बीजान को फ़ौरन हॉल कमरे में आने का कहा था। बीजान, आप जानती है बलोच कबीले से हमारी कितनी बरसों से लड़ाई चल रही है। वो पहले तो वो खून के बदले मेरा खून मांगने पर बजिद थे, लेकिन अब इन्होंने फैसला किया है कि खान हवेली की बेटी खून बहा में इन्हें वनी कर दी जाए। मेरी मोमना तो जर्मनी गई है, इसलिए हमें सिला को वनी कर देना चाहिए। रहीम खान ने शातिरपन दिखाते दरमियान में से ज़मीन वाली बात काट दी थी, ताकि बीजान सिला को वनी करने से मना ना कर दे।
रहीम की बात सुनकर बीजान ने सर्द नज़रों से रहीम को देखा। ऐसा नहीं हो सकता रहीम। बीजान का लहजा एकदम सर्द था, बर्फ से भी ज़्यादा सर्द। क्यों नहीं हो सकता बीजान? हमने कितनी मेहनत और मोहब्बत से सिला को पाला है। अगर आज वो मेरी जान बचा लेगी तो कुछ गलत तो नहीं है। बीजान की बात सुनकर रहीम खान फौरन उछल पड़ा था। रहीम खान की बात सुनकर बीजान ने एक आईब्रो झुकाए रहीम खान को ताज्जुब से देखा। तुम्हारी बात से मैं मुत्तफिक हूँ। बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम लोगों ने सिला को कितनी मोहब्बत से पाला है। खैर, तुम लोगों को बता दूँ, किसी की मनकूहा को वनी नहीं किया जा सकता, इसलिए सिला वनी नहीं हो सकती। बीजान के लहजे में ढेर सारा तंज छुपा था। क्या मतलब? किसकी मनकूहा है सिला? यह आप क्या कह रही है बीजान? बीजान की बात सुनकर वहां बैठे तमाम नफूस झटका खाकर अपनी जगह से उड़ गए थे।